नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव प्रसाद, हिंदी विभाग रामजयपाल कॉलेज छपरा। आज मैं प्रथम वर्ष हिंदी प्रतिष्ठा के छात्रों के लिए महाकवि सूरदास का काव्यात्मक परिचय प्रस्तुत कर रहा हूँ। महाकवि सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्यों में सर्वप्रथम उल्लेखनीय हैं। ये सूरसागर के रचयिता हैं, हिंदी के अमर महाकवि महात्मा हैं। इनकी सरस वाणी से देश के असंख्य सूखे हृदय हरे हो उठे और भग्नांश जनता को जीने का नवीन उत्साह मिला। ये उद्गार है डॉक्टर श्याम सुंदर दास के। किसी सहृदय समीक्षक ने लिखा है, सूर शशि तुलसी रवि उडगन के सौदास, अन्य कवि खद्योत्सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। सूरदास भक्ति काव्य की कृष्ण भावना भक्ति शाखा के जाज्वल्यमान रत्न हैं, नक्षत्र हैं। डॉक्टर ब्रजेश्वर शर्मा के शब्द हैं, व्यावहारिक और सरस आदर्श की दृष्टि से सूर का काव्य अत्यंत श्रेष्ठ है। वे एक ऐसे कवि हैं जिनमें कवित्व, भक्ति और जीवन व्यापार सभी एक रस होकर घुल मिल गए हैं। हम उन्हें अपना सबसे सच्चा और सबसे श्रेष्ठ कवि कह सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें एकमात्र महाकवि कहा है, जबकि उनके प्रिय कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। भारतीय संत एवं भक्त परमार्थ के प्रति अत्यधिक अनुराग रखते हैं। प्रत्यक्ष के प्रति अनासक्ति और परोक्ष के प्रति अनुराग ही उनका विवेच्य विषय था। अतः कुछ रचनाकार अपना परिचय देना मुनासिब नहीं समझते, क्योंकि वे विनम्र और यश प्राप्ति से दूर रहने वाले थे। अपने इष्ट के प्रति एक निष्ठ प्रेम ही उनका साध्य था। सूरदास वे इनसे बिलग नहीं। सूरदास ने निज के विषय में कुछ भी नहीं लिखा, पर उनके पदों में अंतः साक्ष्य की कुछ बातों के कारण थोड़ा बहुत पता लग ही जाता है। इतिहासवेत्ताओं ने इनका जन्म संवत 1540 के लगभग माना है। अब सन 1478 ईस्वी भी मान्य है। इनके जन्मांध होने या बाद में अंधत्व प्राप्त करने के विषय में अनेक किंवदंतियां एवं प्रवाद फैले हुए हैं। वार्ता ग्रंथों के अनुसार सन 1509 ईस्वी के आसपास इनकी भेंट महाप्रभु वल्लभाचार्य से हुई थी और तभी उन्होंने शिष्यत्व ग्रहण किया। अकबर से भी इनकी भेंट का उल्लेख मिलता है। वल्लभाचार्य के शिष्य बनने के बाद वे चंद्र सरोवर के समीप पारसोली गांव में रहने लगे थे। वहीं उनका देहांत सन 1583 ईस्वी में हुआ। गोस्वामी विठलनाथ ने शोकार्त होकर कहा था, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेना हो सो ले ले। सूरदास की शिक्षा आदि के विषय में कुछ भी उल्लेख कहीं मिलता नहीं है। वल्लभाचार्य के देहावसान के बाद उनके पुत्र स्वामी विठलनाथ गद्दी पर बैठे। उनके समय अनेक कृष्ण भक्त कवियों का आविर्भाव हुआ। उन्होंने सर्वोच्च एवं सर्वश्रेष्ठ 8 भक्तों को चुनकर अष्टछाप की प्रतिष्ठा की। महात्मा सूरदास भी उनमें से एक थे। सूरदास के पदों का विशाल संग्रह सूरसागर के नाम से प्रकाशित हुआ है। इसके अतिरिक्त सूरसा रावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, ब्याहलो और नागलीला आदि ग्रंथ सूर रचित माने जाते हैं। ख्याति प्राप्त ग्रंथ सूरसागर में 1.25 लाख पदों की संख्या अनुमित है, जबकि अब तक केवल 5000 पद ही प्राप्त हुए हैं। सूरसागर श्रीमद् भागवत पर आधारित है। वैसे तो इसमें भागवत के सभी स्कंधों का वर्णन है, पर 10वें स्कंध में वर्णित कृष्ण की बाल लीलाओं और
यौन क्रीड़ाओं को सूर्य ने अपना प्रमुख विवेच्य बनाया है। विद्यापति की तरह ही पदों की रचना में वे सूरदास को अद्वितीय सफलता मिली है। कृष्ण के लोकरंजक रूप को काव्य का आधार बनाकर मुक्तक काव्य रचना सूर्य का अभीष्ट न रहा हो, पर कृष्ण की कथा कभी प्रबंधोपयोगी हो ही नहीं सकती थी। सूरदास ने श्री कृष्ण की बाल्यावस्था और युवावस्था की लीलाओं का विस्तार के साथ वर्णन किया है। सूर सागर के विनय वाल वर्णन एवं भ्रमर गीत, इन तीनों विभागों में सूर का व्यक्तित्व और कृतित्व वास्तविक रूप में चित्रित हुआ है। बाल लीला वर्णन में सूरदास की लेखनी बेजोड़ है। कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं का अत्यंत सजीव चित्रण सूरदास ही कर सकते हैं। सूर काव्य का अनुशीलन करने पर सहज स्पष्ट हो जाता है कि सूर पहले भक्त हैं और बाद में कवि। सामान्यतः सूर की भक्ति अनन्य कोटि की है और उन्होंने अपने आराध्य कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति भावना ही प्रकट की है। साथ ही सूर की भक्ति भावना पर वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्गीय सिद्धांतों का भी प्रभाव पड़ा है। और जहाँ एक ओर उन्होंने बहुत अधिक संख्या में विनय के पद रचे हैं, वहाँ दूसरी ओर हरि लीला के भी पद प्रचुर मात्रा में लिखे हैं। सूर ने सख्य भक्ति को प्रधानता दी। डॉक्टर हरवंशलाल शर्मा के शब्दों में सूरदास के सखा भाव में यह विशेषता है कि उसमें एक ओर तो मनोवैज्ञानिक रूप से मानवीय संबंधों का निर्वाह किया गया है और भावात्मकता की अनुभूति भी की गई है। कृष्ण की ओर से सखाओं के प्रति प्रकटित आत्मीयता और घनिष्ठता स्वाभाविक है, जिससे स्नेह की मधुरिमा बाल सुलभ चापल्य प्रेरित शुद्ध विवादा के बाद और भी अधिक आस्वाद्य हो उठी है, तथा जिसमें क्रीड़ाओं की नवलता के साथ कर्तव्य की भावना का भी गौरव भी स्पष्ट रूप से झलक मारता है, दिखाई देता है। सूर का सख्य वर्णन विश्व साहित्य में बेजोड़ है। सूर में ही प्रथमतः वात्सल्य भक्ति का निदर्शन होता है। सूर की भक्ति भावना में स्वाभाविकता विद्यमान है। सूर सागर भागवत की रचनात्मकता को उपजीव्य बनाकर रचित है। इसमें ईश्वर के विभिन्न अवतारों की चर्चा है, पर प्रमुखता से कृष्णावतार ही वर्णित है। दशम स्कंद अन्य स्कंदों की अपेक्षा कहीं अधिक बड़ा है। उसमें वर्णित कृष्ण अत्यंत मुखर, बालक, चंचल, किशोर, प्रेमी, क्रीड़ा, कौतुक प्रिय, सखा, तरुपायण, अति प्राकृत, अलौकिक सत्ता, गौरव, गंभीर महाराज के रूप में प्राप्त होते हैं। सूर की राधा भी हिंदी साहित्य की प्राप्त एक अमूल्य देन है और वह चंडीदास की राधा की तरह न तो परकिया ही है और विद्यापति की राधा की भांति न ही प्रेयसी है। वह एक साधारण या असाधारण गोपी भी नहीं है, बल्कि कृष्ण की पत्नी सदृश ही है और उसे सूर की अपनी देन ही समझना चाहिए। सूर के पद विनय, बाल लीला, सौंदर्य वर्णन, मुरली, भ्रमर गीत आदि शीर्षकों में विभाजित है। सूर का बाल वर्णन विश्व साहित्य में अद्वितीय है। कहा जाता है कि अपनी अंधी आंखों से सूर ने जो देखा वो आज तक किसी ने नहीं देखा, किसी ने वैसा वर्णन नहीं किया। लाला भगवान दिन के शब्द हैं। सूरदास जी के साहित्य में यह अंश ऐसा है कि इसको निकाल देने से सूर का व्यक्तित्व लोप हो जाता है। बाल चरित्र ही इनकी कविता की आत्मा है। इसके बिना इनका साहित्य आत्मा विहीन शरीर के ही समान है। सूर ने कृष्ण का मन मचलना, सूर के कृष्ण का मचलना, खींचना, रोना एवं उनकी भीरू प्रकृति का जीता जागता चित्रण प्रस्तुत करता है।
मातृ सहृदया की अभिव्यंजना में तो सूर को अद्भुत सफलता मिली है। मातृ हृदय की अभिव्यंजना में तो सूर को अद्भुत सफलता मिली है। वात्सल्य चित्रण के समान ही सूर ने श्रृंगार वर्णन में भी अपनी अद्भुत प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। आचार्य शुक्ल ने कहा है, वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया है, उतना किसी अन्य कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना वे झांकाए। उक्त दोनों के प्रवर्तक रतिभाव के भीतर की जितनी मानसिक वृत्तियां और दशाओं का अनुभव प्रत्यक्षीकरण सूर कर सके, उतनी का और कोई नहीं। हिंदी साहित्य में श्रृंगार का रस राजत्व यदि किसी ने पूर्ण रूप से दिखाया है तो वह सूर ने दिखाया है। श्रृंगार के अंतर्गत संयोग और वियोग दोनों पक्षों का चित्रण सफलता के साथ किया गया है। संयोग के अंतर्गत कृष्ण का रूप चित्रण अत्यंत हृदयस्पर्शी और आकर्षक बन पड़ा है। इसके साथ ही प्राकृतिक दृश्यों के मनोरम चित्र भी उपलब्ध होते हैं। कृष्ण के साथ राधा का प्रथम मिलन देखिए। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी हो बेटी, देख नहीं कबहू ब्रजखोरी। वियोग श्रृंगार में अपेक्षातया अधिक सफलता मिली है। गोपियों के विरह वर्णन में उनके विरह विदग्ध हृदय की विविध परिस्थितियों की अभिव्यंजना है। इनके विरह संबंधी पदों में सच्चे कवि हृदय की व्यापकता है। भ्रमर गीत के पदों में भावुकता, वाग्वैधग एवं वाक वैचित्र की हृदयग्राही अनुयोजना है। इसके साथ ही निर्गुण का खंडन एवं सगुण का मंडन भी भ्रमर गीत का एक अंश है। यहाँ ध्यातव्य है कि सूरदास पहले निर्गुण मार्गी थे और बाद में निर्गुण को छोड़कर वे सगुण मार्गी हुए, और इसीलिए इस भ्रमर गीत काव्य में विशेष रूप से निर्गुण पंथ का खंडन हमें यहाँ मिलता है। ज्ञान पर भक्ति की विजय का इतना सुंदर वर्णन कहाँ दिखाई दे सकता है। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर हंसी समुझाए सो देहो, बुझती साच न हंसी। उधो जाहि तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें वह ना ही पठायो, तुम ही बीच भुलाने। सूरदास ने प्रकृति चित्रण की विविध प्रणालियों को अपनाते हुए प्राकृतिक दृश्यों का मनोमुग्धकारी, विषयात्मक, अलंकृत, कोमल और भयंकर रूपों में वर्णन किया है। सूर का संपूर्ण कृतित्व गीति काव्य के अंतर्गत आता है। यूं तो चंद्रबली पांडे सूर सागर को लीला प्रबंध काव्य या भाव प्रबंध काव्य मानते हैं, परंतु उसे प्रबंध काव्य न मानकर मुक्तक और गीति काव्य कहना ही अधिक युक्तियुक्त है। पिंगल की दृष्टि से सूरदास में चौपाई, दोहा, रोला, चंद्रभानु, गीति, विष्णुपद, सरसी, हरिपद सार, लावनी, वीर, घनाक्षरी, सवैया आदि छंदों का सुंदर प्रयोग मिलता है। इसमें राग रागिनियों का सुंदर समावेश है। काव्य और संगीत का प्रकृति रूप से सौम्य समायोजन सूर ने किया है। सूर की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्गीय भक्ति है। भगवान की भक्त पर कृपा का नाम ही पोषण है। पोषणम तद अनुग्रह। पोषण के भाव को स्पष्ट करने के लिए भक्ति के दो रूप बताए गए हैं, एक साधन रूप, साध्य रूप। साधन भक्ति में भक्त को प्रयत्न करना पड़ता है, किंतु साध्य रूप में भक्त सब कुछ विसर्जित करके भगवान की शरण में अपने को छोड़ देता है। प्रभु स्वयं अपने भक्त का ध्यान रखते हैं। भक्त तो अनुग्रह पर ही भरोसा करके शांत बैठ जाता है। भगवान का अनुग्रह ही भक्त का कल्याण करके उसे लोक से मुक्त करने में सफल होता है। जा पर दीना नाथ ठरे,
सोई कुलीन बड़ो सुंदर, सोई जा पर कृपा करे। सूर पतित तरी जाए तनक में, जो प्रभु नेक ठहरे। भगवत कृपा की प्राप्ति के लिए सूर की भक्ति पद्धति में अनुग्रह का ही प्राधान्य है। ज्ञान योग, कर्म योग, यहाँ तक कि उपासना भी निरर्थक है। गुण महामाया शक्ति, रूपा शक्ति, पूजा शक्ति, तन्मया शक्ति, स्मरणा शक्ति, वस्या शक्ति, सख्या शक्ति, कांता शक्ति, वात्सल्या शक्ति, आत्मनिवेदना शक्ति, परम विरहा शक्ति, पर इतना होने पर भी उनका मन सख्य, वात्सल्य, रूप, कांत और तन्मय शक्ति में ही अधिक रमा है। उर्मे माखन चोर गरे, अब कैसहु निकसत नहीं, उधो तिरछय हुए जो अड़े। परम विरहा शक्ति भ्रमर गीत के पदों में बड़ी समीचीन शैली में हुई है। भक्ति के दार्शनिक रूप की ओर सूर का ध्यान हमेशा रहा है। सिद्धांत पक्ष की स्थापना में उन्होंने वल्लभाचार्य के शुद्धाद्वैत का ध्यान रखा और ब्रह्म, जीव आदि का वर्णन करते समय सूक्ष्म बातों का भी यथास्थान उल्लेख किया। इतना ही नहीं, ईश्वर, माया, जीव, काल और सृष्टि रचना का विशद वर्णन करके उन्होंने अपने भक्ति सिद्धांतों को भी इतना पुष्ट और परिपूर्ण बना दिया कि उसमें एक ओर जहाँ गहन दार्शनिकता आ गई, वहाँ दूसरी ओर जीवन की कोमल भावनाओं के कारण सुकुमारता, भावुकता और तल्लीनता की भी कमी नहीं है। भक्ति की कृपा की प्राप्ति का साधन उन्होंने प्रेम को माना। बाद में प्रेमा भाव भक्ति को अपनाकर उन्होंने भगवत प्रेम को ही भक्ति का मेरुदंड मान लिया और प्रेम की परिपूर्णता के लिए विरह को आवश्यक मानकर विरह के महत्व को इन शब्दों में प्रकट किया। उधव विरह प्रेम करे, च्यों पूट पर गहत न रंग को, रंग न रसय परे। जो घर दय दय बीज अंकुर, गिरितो सत फर निफरे। निर्गुण सिंधु में अवगाहन को साधारण जन के लिए कठिन मानकर सूरदास ने सगुण कृष्ण भक्ति का पथ प्रशस्त किया। कौन काज या निर्गुण सोचिर, जीवहु कान्हा हमारे। पुष्टि मार्ग में स्वीकृत रागानुगा भक्ति ही उन्हें इष्ट रही और इसके दोनों भेदों काम रूपा और संबंध रूपा का वर्णन उन्होंने किया। वैष्णव संप्रदायों में माधुर्य भाव की भक्ति को अन्य प्रकार की भक्ति पद्धतियों की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ है। इसका कारण यह है कि व्यक्तिगत संबंध की निकटता और अनन्यता की दृष्टि से माधुर्य भाव में जो उत्कर्ष है वह अन्य प्रकार की भक्ति में परिलक्षित नहीं होता। विभिन्न लीलाओं के प्रसंग माधुर्य भाव को स्पष्ट करने वाले हैं, जिनमें भगवान की असीम शक्ति को पति के रूप में वर्ण करके गोपियां सुखी होती हैं। गोपियों के द्वारा कृष्ण की प्राकृत और अति प्राकृत दोनों प्रकार की गौरव गरिमा का उपहास करा के यह दिखाया गया है कि उनका प्रेम उनकी इंद्रियों और मन की स्वाभाविक प्रवृत्तियों पर निर्भर है, जिसका आधार कृष्ण का मनोहर रूप तथा उनकी प्रेम प्रवण लीलाएं हैं। भ्रमर गीत में भी गोपियों की उक्तियां केवल ऐन्द्रिक सुख को व्यक्त नहीं करती, वरन उनके हृदय की पवित्रता, निश्चलता, अनन्यता और उदारता का परिचय भी देती हैं। सूरदास ही प्रथम कवि हैं जिन्होंने ब्रज भाषा को साहित्यिक रूप प्रदान किया। हरिऔध के शब्दों में उनके हाथों से यह भाषा जैसे मजी जितनी मनोहर बनी और जिस सरसता को उसने प्राप्त किया वह हिंदी साहित्य के लिए गौरव की वस्तु है। सूर की शब्द योजना सराहनीय है और इनकी भाषा सर्वत्र ही भावानुगामिनी, सरस, सुबोध एवं सशक्त है। साथ ही वह अपूर्व माधुर्यमयी भी है और उनमें माधुर्य एवं प्रसाद गुण का आधिक्य है।
कंसवध, दावानल प्रसंग आदि कतिपय प्रसंगों में ही ओज गुण का समावेश है, अन्यथा सर्वत्र ही माधुर्य और प्रसाद गुणों की अधिकता है। सूर्य ने संस्कृत के तत्सम शब्दों को भी अपनाया और तद्भव ठेठ शब्दों के साथ विदेशी शब्दों को भी ग्रहण किया। सूर्य अलंकार प्रयोग में भी सफल रहे, मुहावरों और लोकोक्तियों का भी बहुत अधिक प्रयोग किया है तथा उनकी भाषा में लाक्षणिक एवं ध्वन्यात्मकता भी दर्शनीय है। समग्रतः हम कह सकते हैं कि सूरदास जी हिंदी साहित्य के अमर कवि हैं और इनकी कविता नहीं सहृदय की झनकार है। धन्यवाद।